दिस लाइन शो करती है इन द डेथ शी होल्ड ऑन टू हर आइडेंटिटी विद स्ट्रेंथ एंड ग्रेस, अ रेयर फीचर इन रिवेंज स्ट्रेटजी वेयर मोस्ट विक्टिम आर पोर्ट्रेटेड एज ब्रोकन और हेल्प्स। ये लाइन क्या शो करती है कि डेथ में भी वो अपनी आइडेंटिटी स्ट्रेंथ के साथ कर रही है, खुद को ग्रेसफुली वो पेश कर रही है। जहाँ पे लोग अक्सर टूट जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, रोना धोना, वो स्टिल वो करिए आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल, कि मैं अभी भी डचेस हूँ माल्फी की। फर्डिनेंड एंड कार्डिनल एज अ रिवेंजर्स, कैसे इन मोस्ट रिवेंज स्ट्रेटजीज में द एवेंजर जो बदला लेता है वो हीरो होता है, बट यहाँ पे फर्डिनेंड और कार्डिनल विलेनियस रिवेंजर्स है। देयर एक्शन नोबल नहीं है और जस्ट नहीं है, दे आर ड्रिवन बाय करप्ट इमोशंस है उनके बीच में। फर्डिनेंड इंसेस्टुअस ऑब्सेशन एंड कार्डिनल कोल्ड कैलकुलेशन है ये। फर्डिनेंड डिसेंट इनटू मैडनेस आफ्टर हिज सिस्टर की डेथ के बाद वो रिवेंज ट्रेजेडी पैटर्न में बिल्कुल सही फिट होता है, क्योंकि वो पागल हो गया था। और रिवेंज ट्रेजेडी में एक कोई ना एक पर्सन ऐड होता है, कोई घोस्ट होता है और डेथ भी होती है। आई विल गो हंट द बेजर बाय ऑल लाइट इज अ डीड ऑफ डार्कनेस। हिज इनसेनिटी इज नॉट जस्ट अ पनिशमेंट नहीं है, बट अ सिंबल ऑफ हाउ रिवेंज कंज्यूम एंड डिस्ट्रॉय द रिवेंजर, कि वो रिवेंजर को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। बोसोला द ट्रेजिक एवेंजर, ये जो बदला लेता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इस क्या है, बोसोला है। द स्पाई एग्जीक्यूशनर हु लेटर, जो बाद में रिवेंज बदले का वो एजेंट बन जाता है, लास्ट में वो बदला लेता है। इनिशियली बोसोला एक साइनिकल टूल है ब्रदर्स का, बट किलिंग डचिस के मारने के बाद उसको गिल्ट फील होता है और वो क्या कहता है, ओ दिस ग्लूमी वर्ल्ड इन वट अ शेडो और अ डीप पिट ऑफ डार्कनेस दोथ वुमनिश एंड फियरफुल मैन काइंड लिव। तीसरी बार रिपीट हो रही है तो फिर से याद कर लो, ओ दिस gloomy world, oh this gloomy world in what a shadow or deep pit of darkness doth womanish and fearful mankind live. Eventually बोसोला turns against the cardinal and Ferdinand के वो अगेंस्ट करता है, किलिंग उनको मारता है खुद मरने से पहले। इस जर्नी मिरर्स द टिपिकल रिवेंजर पाथ को वो दिखाती है, बट विद अ मॉरल अवेकनिंग। उसमें लास्ट में क्या जी, उसकी मॉरल अवेकनिंग हो जाती है। लास्ट में ब्लड एंड वायलेंस, लाइक ऑल रिवेंज ट्रेजेडीज की तरह डचेस ऑफ माल्फी कार्नेज, यानी सब मर जाते हैं उसमें, सब एक दूसरे को मार देते हैं और सब मर जाते हैं। बाय द फाइनल एक्ट नियरली ऑल मेजर कैरेक्टर डेड हो जाते हैं, डचेस, एंटोनियो, उसके बच्चे, बोसोला, फर्डिनेंड और कार्डिनल। स्टेज जो लिटर विद डेड बॉडीज से वो भरा हुआ है, इकोइंग द ट्रेजिक वेस्ट दिखा रहा है रिवेंज का। इंटीग्रिटी ऑफ लाइफ इज फेम्स बेस्ट फ्रेंड हु विच नोबली बियॉन्ड डेथ शेल क्राउन द एंड, ये डेलियो ने लास्ट में कही थी। ये दिस लाइन स्पोकन एट द वेरी एंड रिस्टोर सम मोरल ऑर्डर बाय प्रेजिंग वर्च्यू, बट इट बिकम्स टू लेट टू सेव द विक्टिम्स। ये बहुत लेट हो चुका है। अब ये कह रहा है यूज़ ऑफ डार्कनेस, मैडनेस और करप्शन को उसने कैसे यूज़ किया। वेबस्टर यूजेज डार्क इमेजरी उसने यूज़ करी, मैडनेस को यूज़ किया, करप्शन को यूज़ किया टू एनहांस द ट्रेजिक और रिवेंजफुल एटमॉस्फेयर दिखाने के लिए। द कोर्ट इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ जस्टिस का नहीं है, बट ऑफ मॉरल डिके। मतलब उसमें मॉरल जस्टिस का तो प्लेस है ही नहीं कोर्ट, उसमें मॉरली डिके हो चुके सब लोग। द ब्रदर पैलेस बिकम ए प्रिजन, उनका जो वो किला है, महल है, वो एक जेल की तरह हो गया। एंड द डचेस इज सराउंडेड बाय, और डचेस जो है वो मैडमैन भी नहीं, पागल लोगों से सराउंड हो चुकी है। रिफ्लेक्टिंग द लॉस ऑफ सैनिटी और जस्टिस, और ये क्या दिखा रहा है कि लोगों का मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस खत्म हो चुका है और उनमें न्याय भी, जस्टिस भी नहीं बचा। क्रिटिक रूपर्ट ब्रूक क्या कहते हैं, वेबस्टर वॉज मच पोजेस बाय डेथ एंड सॉ द स्कल बीनीथ द स्किन। वो क्या कहते हैं कि वेबस्टर जो वो बहुत ज़्यादा पोजेस थे डेथ से, और वो स्कल को स्किन के नीचे से ही देख लेते थे। दिस इज एविडेंट इन द ग्रोटेस्क सीन ऑफ डेथ एंड हॉरर विच मेक्स द रिवेंज मोर डिस्टर्बिंग देन सेटिस्फाइंग, से ज़्यादा वो रिवेंज को डिस्टर्बिंग बनाता है। टी.एस. एलियट क्या कहते हैं, वेबस्टर सॉ द स्कल बीनीथ द स्किन, ही वॉज मच पोजेस्ड बाय डेथ, सेम डार्क इमेजिनेशन के लिए। दिस कमेंट रिफ्लेक्ट, ये क्या कमेंट रिफ्लेक्ट करता है, कैसे वेबस्टर ने एक्सप्लोर किया रिवेंज को, वायलेंस को और डिको को, नॉट जस्ट एज एक्शन बट एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर के थ्रू भी। क्लीफोर्ड लीच क्या कहते हैं, द डचेस इज अ वुमेन ऑफ नोबल स्पिरिट क्रश्ड बाय एन इविल वर्ल्ड। डचेस क्या थी, एक वुमेन थी, नोबल स्पिरिट थी, जो एविल वर्ल्ड ने ख़त्म कर दी। दिस शोज़ हाउ कैसे वेबस्टर ने ऐड करी डेप्थ रिवेंज ट्रेजेडी में बाय मेकिंग द सेंट्रल विक्टम को एक हीरोइक फिगर बना दिया, ना कि हेल्पलेस बनाया उसको। कंक्लूजन क्या है, द टचेस ऑफ माल्फी एक क्लासिकल रिवेंज ट्रेजेडी है, फिल विद ऑल फीचर्स ऑफ जॉनरा, मर्डर, मैडनेस, डीके, रिवेंज सब भरा हुआ है इसमें। हाउएवर वेबस्टर ने ब्रिंग किया समथिंग न्यू और बोल्ड लेकर है। ही गिव्स द विक्टिम मोर पावर दी और डिग्निटी दी देन रिवेंजर्स की बजाय। डचेस डाइज विद नोबिलिटी, डचेस जो नोबिलिटी से के साथ मरी, वाइल हर एनिमीज डाई, जबकि उसके दुश्मन जो है वो मैडनेस और गिल्ट में मरे। प्ले जो है वो रिवेंज की नहीं है, एक पावर, करप्शन और ह्यूमन कॉस्ट ऑफ क्रुएल्टी के साथ है। बाई शोइंग हाउ
रिवेंज डिस्ट्रॉय एवरीवन इन्वॉल्व। जॉन वेबस्टर ने एक डार्केस्ट और मोस्ट पावरफुल ट्रेजिडी दी है जैकोबियन वर्ल्ड की। अब आता है वेबस्टर के एक कमेंट है कि वेबस्टर हैज़ अ सर्टेन डेप्थ ऑफ टोन एंड इंट्रिकेसी ऑफ डिज़ाइन इन हिज वर्क कंबाइनिंग सेंसुअल इफेक्ट और सेंसुअस प्रेगनेंसी ऑफ डिक्शन और जेस्चर। ये रखता है। एक स्टेटमेंट आई थी, इसका ये क्वेश्चन था, तो इसके बारे में आंसर कहाँ से आता है, तो इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू हो चुका है। जो जॉन वेबस्टर, लीडिंग प्ले राइट ऑफ द जैकोबियन एरा, इज रेनोड फॉर हिज लिचली कॉम्प्लेक्स ट्रेजिडीज़ के बारे में, स्पेशली द डचेस ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेविल। हिज प्लेस जो है इसमें यूनिक ब्लेंडेड डेप्थ ऑफ टोन है, इंट्रिकेसी है उसके प्लॉट में, डिज़ाइन में, और एक स्किलफुल मिक्स है सेंसेशनल इफेक्ट का विद सेंसुअस एंड प्रेग्नेंट डिक्शन एंड जेस्चर्स। द कम्बिनेशन मेक्स हिज ड्रामा इंटेंस बनाता है उस चीज़ को, डार्कली पोइटिक एंड साइकोलॉजिकली प्रोफाउंड है ये चीज़। डेप्थ ऑफ द टोन इन वेबस्टर्स वर्क में, डेप्थ क्या है टोन की। वेबस्टर टोन इज लेयर्ड है, मल्टीफेसिड है, कंबाइनिंग ट्रेजिडी है, हॉरर है, डार्क है, आयरनी है, मोमेंट्स ऑफ पोइटिक ब्यूटी भी है। अनलाइक सम कुछ प्ले राइट की तरह जो एक ही स्पेक्टिकल और या मोरालिटी पे बिलीव करते हैं, ये सब चीज़ें दिखा रहा है उसमें। वेबस्टर वर्क एक्सप्लोर द डीपर मोरल एम्बिग्यूटीज है, इमोशनल कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज है ह्यूमन लाइफ की। इन द डचेस ऑफ माल्फी द टोन ऑफ मूव्स फ्रॉम अ कोल्ड क्रूएलिटी टू डीप पैथोस, यानी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल डचेस हर सेल्फ एम्बॉडीज नोबिलिटी एंड डिग्निटी इवन इन द फेज ऑफ बेट्रियल एंड डेथ। हालांकि लास्ट में उसको धोखा मिला बोसोला से, आपके भाइयों से, और उसको डेथ भी मिली, बट स्टिल वो डिग्निटी के साथ खड़ी। वैन शी कामली एक्सेप्ट हर फेट, जब उसने अच्छे से अपने तकदीर को एक्सेप्ट कर लिया, शी स्पीक विद द ट्रेजिक ग्रेस, उसने ग्रेस के साथ क्या कहा, आई एम डचेस ऑफ माल्फी, मैं अभी भी माल्फी की डचेस हूँ। दिस लाइन शोज हर करेज और डिग्निटी को दिखा रहा है, सेटिंग अ सीरियस एंड नोबल टोन दिखा रहा है, इवन अमिड हॉरर में, कि कितना भी हॉररफुल सिचुएशन हो वो स्टिल ये कहेगी। एट द सेम टाइम उसी टाइम में वेबस्टर टोन कैन बी चिलिंगली आयरनिक हो सकता है। फर्डिनेंट डिसेंट इनटू मैडनेस में होगा, इज पोर्ट्रेट विद डार्क साइकोलॉजिकल इनसाइड एंड हॉरर, आई एम योर क्रिएचर, ये वो सोला कहता है। दिस फ्रेज रिफ्लेक्ट इज ऑब्सेसिव एंड ट्रेजिक स्टेट दिखा रहा है। वेबस्टर्स टोन इज फुल ऑफ ट्रेजिक टेंशन भरी हुई है। अब आ रही है वेबस्टर ट्रेजिक एक्सप्लोर क्या करता है, थीम्स ऑफ करप्शन को दिखाता है, डेथ को दिखाता है, डिके, गिविंग इज प्लेज अ सोम्बर एंड रिफ्लेक्टिव टोन दिखा रहा है जो सिंपल रिवेंज और वायलेंस के अगेंस्ट जाती है। इंट्रिकेसी ऑफ डिज़ाइंस क्या है, वेबस्टर प्ले करे आर केयरफुली स्ट्रक्चर्ड है विद कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स हैं, इंटरवाइन करेंगे जो पर्सनल रिवेंज को, पॉलिटिकल पावर को, स्ट्रगल को और मॉरल क्वेश्चंस को। द डिज़ाइन ऑफ दिस प्लेज इंट्रिकेट इन हाउ, मतलब वेल नीट प्लॉट है इसका, बहुत बढ़िया प्लॉट है। ड्रामेटिक इफेक्ट और इंटरेक्ट दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल डचेस ऑफ माल्फी में द प्लॉट मूव्स फ्रॉम डचेस सीक्रेट मैरिज से, फिर कॉन्स्पिरेसी होती है उसके ब्रदर के थ्रू, फिर फाइनली उसका ब्लडी रिवेंज होता है, ट्रेजिक डेथ होती है, और ये सस्पेंस भी बनाता है और मीनिंग भी बनाता है। द डचेस करेज कॉन्ट्रास्ट विद हर ब्रदर क्रुएल्टी के साथ वो अलग कॉन्ट्रास्ट रखती है। बोसोला रोल शिफ्ट स्पाई से एवेंजर में बन गया, ये और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। पॉलिटिकल पावर ऑफ कार्डिनल कॉन्ट्रास्ट विद पर्सनल मैडनेस ऑफ फर्डिनेंट की ये भी शो करता है। वेबस्टर यूज केयरफुल फॉर शेडोइंग एंड सिम्बोलिज्म लाइक टू लिंक स्कीम्स एंड थीम्स को उसने लिंक करने के लिए दिखाया। वैक्स फिगर उसने जो डचेस को प्रेजेंट करी गई, ये डेथ और लॉस को दिखा रही है जो फोर शेडो कर रही है उसके फेट को। सेंसेशनल इफेक्ट्स क्या आते हैं, सेंसेशनल इफेक्ट, वेबस्टर प्लेज आर फेमस फॉर विविड एंड शॉकिंग सीन्स दैट अब कैप्चर द ऑडियंस अटेंशन एंड इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को वो क्या करते हैं, इवोक करते हैं। ये सेंसेशनल इफेक्ट क्या है, इसमें मर्डर है, मैडनेस है, टॉर्चर है और घोस्ट है। इन द डचेस ऑफ माल्फी में द सीन वेयर द डचेस इज हॉन्टेड बाय वैक्स फिगर्स ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, दोनों सेंसेशनल भी और सिम्बॉलिक भी है। वो कह दीज फिगर्स आर फैशन लाइक टू अ मैन एंड टू अ वुमन अ लिटिल चाइल्ड बिटवीन देम। द सीन क्रिएट कर रहा है एक हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर जो हॉरर को इमोशनल पेन ऑफ लॉस के साथ कवर कर रही है। वेबस्टर ने यूज़ किया फिजिकल वायलेंस, ग्राफिक है, ड्रामेटिक है, मर्डर जो अचानक सडन हुए हैं और ब्रूटल हुए हैं, विच ऐड टू द प्ले इंटेंसिटी और रियलिज्म इसमें ऐड कर रहा है। द ग्रोटेस्क इमेजरी ऑफ डेथ एंड डिके थ्रू आउट द प्ले कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मैकबेथ सेंशुअलिज्म को दिखा रहा है। इसमें वो क्या कहता है, फर्डिनेंट कवर हर फेस माइन आइज डेजल शी डाइड यंग, जब वो उसकी डेथ मर्डर कर जाता है, उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, तब ये बात बोलता है। दिस लाइन फ्रॉम एंटोनियो सर्वेंट अटर्ड एट द डचेस डेथ इज बोथ पोइग्नेंट और ये शॉकिंग है। सेंसुअस प्रेगनेंसी ऑफ डिक्शन एंड जेस्चर क्या कह रहा है,
Webster language is one of his greatest strength है. His diction is sensuous है, rich है, vivid है, often poetic है, full of powerful image है और emotional intensity है. His line are pregnant with meaning, evoking mood, character and theme with precision है. For instance, the Duchess language is full of coverage and tragic beauty से covered है ये. Whether I am doomed to live or die, I can do both like a prince. This line is simply noble है but expressive है, उसकी strength को दिखा रही है. Ferdinand's speeches are filled with dark, violent imagery and a growing madness को ये दिखा रही है. I will go hunt the badger by all light is a deed of darkness. इसका वर्ड में his words are charged with symbolism और emotions हैं. Webster also uses gesture को उसने यूज़ किया स्टेज डायरेक्शन टू एनहांस मीनिंग को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल बोसोला जेस्चर व्हेन ही किल्स द डचेस और कन्फ्रंट हर ब्रदर एड अ लेयर ऑफ मीनिंग अबाउट द गिल्ट एंड पावर में ये चीज़ें ऐड हो रही हैं. फिर आता है क्रिटिकल कमेंट्स क्या है. T.S. Eliot praised Webster tragic vision saying Webster was much possessed by death and saw the skull beneath the skin. ये कर सकते हैं इम्पोर्टेंट. Eliot points out to Webster's deep tone of morality and decay that permeates his play. The skull beneath the skin metaphor highlight the Webster interest की what light beneath the surface appearance के नीचे क्या लाई करता है. जैसे करप्शन है, डेथ है, डार्क रियलिटीज़ है, ह्यूमन नेचर की. AC ब्रेडली क्या कहता है. Webster art lies in ability to combine sensational and the poetic and the horrific and the beautiful. सबको combine कर सकता है. Bradley's appearance appreciate Webster skill in making in balancing shocking gruesome event with poetic and emotional depth को वो दिखा रहा है. This balance creates a powerful theatrical experience दिखा रहा है that engage both the senses और mind को जो क्या करता है engage करता है. फिर आता है हमारा conclusion में क्या कर रहा है कि जॉन वेबस्टर वर्क स्टैंड आउट एट बिकॉज ऑफ उसकी डेप्थ है, टोन, मिक्सिंग, ट्रेजिडी, हॉरर, आयरनी, पोइटिक ब्यूटी है. इस प्ले हैव एन इंट्रिकेसी डिज़ाइन विद केयरफुली कंस्ट्रक्टेड प्लॉट्स है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो एंगेज करेंगे थीम ऑफ पावर, करप्शन और रिवेंज. उसकी हिज मास्टरी ऑफ सेंसेशनल इफेक्ट सच एज ड्रामेटिक वायलेंस एंड घोस्टली इमेजेस कीप द ऑडियंस कैप्टिवेटिव रखता है. बल्कि उसकी सेंसुअस प्रेग्नेंट डिक्शन विद जेस्चर फिल हिज प्ले विद इमोशनल इंटेंसिटी एंड विविड इमेजरी थ्रू आउट. The combination Webster create करे tragedy that are not only entertaining but deeply moving होती है, thought provoking होती है, securing होती है as one of the dramatics in Jacobean period में उसने अपनी secure कर लिया. जो ये रिवेंज प्ले और रिवेंज ट्रेजिडी सेम ही है लगभग. इसमें ट्रेजिडी भी ऐड कर दी, इसमें रिवेंज आ गया. बस एक बार देख लेते हैं फटाफट. जॉन वेबस्टर द डचेस ऑफ माल्फी इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द ग्रेट रिवेंज ट्रेजिडीज है इंग्लिश रेनेसा ड्रामा की. रिवेंज ट्रेजिडीज वर वेरी पॉपुलर थी इन द 16th and 17th century में, वेयर दे यूजुअली डील विद द कैरेक्टर सीकिंग टू पनिश रिवेंज डन टू themselves or their loved one. These plays are marked by bloody plots, intense emotions and moral question, dramatic scene of death and violence. The Duchess of Malfi fit this mold but also deepens it, exploring human psychology, social corruption and consequences of the revenge. बाद में क्या होता है सेम ही चीज़ है, वही रिवेंज प्ले क्या होता है ये रिपीट हो गया. बट फिर से देख लेते हैं रिवेंज प्ले क्या होता है. मेजर रॉन्ग और क्राइम हैपन, शुड बी अ मर्डर और डिसऑनर, विक्टिम और रिलेटिव सीख से बदला लेते हैं. प्ले एक साइकिल ऑफ वायलेंस दिखाता है, रिवेंज लीडिंग टू मोर डेथ, उससे और ज़्यादा डेथ होती है डेथ रिवेंज से. प्ले ओपन आस्क मोरल क्वेश्चन अबाउट जस्टिस, वेनिजेंस एंड ह्यूमन नेचर के बारे में ये पूछते हैं. अब ये क्या करें. फेमस रिवेंज प्ले बिफोर वेबस्टर इंक्लूड थॉमस किड का द स्पेनिश ट्रेजिडी एंड शेक्सपियर का हेमलेट था. वेबस्टर ने प्ले किया शेयर सम ऑफ देयर फीचर बट ऑल्सो अपने ओन खुद का डार्क स्टाइल भी ऐड किया और साइकोलॉजिकल डेप्थ भी ऐड करी उस चीज़ में. द सेंट्रल रॉन्ग द डचेस सीक्रेट मैरिज कहाँ से शुरू हुआ. सबसे गलत चीज़ मतलब मेन प्लॉट कहाँ से बना कि डचेस ऑफ माल्फी द मेन कॉज ऑफ ट्रेजिडी इज़ द ट्रेजिडी डिसीजन टू मेक एंटोनियो से डचेस का उसने शादी करने का जो फैसला था. हर स्टुअर्ट सीक्रेटली एंड अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर ब्रदर फर्डिनेंड कार्डिनल के उसने खिलाफ शादी करी. हर ब्रदर सी दिस एज अ टेरिबल डिसऑनर एंड बेट्रियल ऑफ द नोबल फैम स्टेटस. उसके भाइयों ने क्या देखा कि ये उनके स्टेटस के खिलाफ है और ये रॉन्ग सेट होल रिवेंज प्लॉट बनाता है मोशन में. ये प्लॉट का कारण था.
द डचिस हरसेल्फ एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है. शी नोज हर ब्रदर डिसअप्रूव. उसको पता था कि उसके भाई अप्रूव नहीं करेंगे, बट स्टिल उसने लव को चूज़ किया. वेदर आई एम डूम्ड टू लिव और डाई आई कैन डू बोथ लाइक अ प्रिंस. वो कह रहा है कि चाहे मुझे जीने दिया जाएगा या मरने दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, बट मैं दोनों एक राजा की तरह, मतलब बहुत ग्रेसफुली उस चीज़ को हैंडल करूँगी. दिस शोज़ उसका करेज और नोबिलिटी दिखा रहा है. बट हर ब्रदर व्यू हर इंडिपेंडेंस एज अ चैलेंज टू देयर पावर. लेकिन उसके भाइयों को क्या लगा कि अगर उसको जिंदा रहने दिया जाएगा तो ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है. द ब्रदर रिवेंज फर्डिनेंड कार्डिनल. द डचिस ब्रदर बिकम द मेन विलेन बन जाता है, ड्रिवन बाय जेलिसी, एम्बिशन एंड डिज़ायर फॉर कंट्रोल. वो कंट्रोल करना चाहता है. फर्डिनेंड इज इमोशनली अनस्टेबल है, ऑब्सेस्ड विद कंट्रोलिंग द डचेस. उसको कंट्रोल करना है. His revenge is violent and personal, and he says, "Damn her! That body of hers, while that my blood ran pure in it, was more worth than which thou wouldst comfort called a soul." ये शो करता है कि वो उसको डचिस को एक पोजेशन की तरह ट्रीट करता है, टाइड टू जो उसके फैमिली ओनर के साथ बंधी हुई है. फर्डिनेंड टॉर्चर्स हर, साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता है, यूजिंग टेरिफाइंग इमेज को यूज़ करता है, मैडनेस को टू ब्रेक हर स्पिरिट. हैंडमैन को वो लोगों को यूज़ करता है. ही सेंड उसको वैक्स फिगर भेजता है रिप्रेजेंटिंग हर डेड हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, एंड हायर मैडमैन को ताकि वो उसको हॉन्ट कर सके. हिज रिवेंज ग्रोज सो इंटेंस दैट ही बिगिंस टू लूज हिज सैनिटी. उसका रिवेंज इतना बढ़ गया कि वो अपना सेंस ही लॉस करने लगा. और क्या, आई एम योर क्रिएचर. दिस लाइन शोज हिज ट्विस्टेड डिजायर टू कंट्रोल हर कंप्लीटली. कार्डिनल जबकि कोल्ड है, कैलकुलेटिंग है, हिपोक्रिटिकल. एज अ रिलीजियस लीडर ही शुड बी मॉरल होना चाहिए क्योंकि वो चर्च का पर्सन है, बट इंस्टीड ही करप्ट है, पावर हंग्री है. वो प्लॉट को क्वाइटली प्ले करता है चीज़ों को ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके डचिस को और उसकी फैमिली को. वो बोसोलो का कहता है कि एंटोनियो को मार दो और उसके ट्रैक को, और अपनी इस चीज़ को भी कवर करता है भी उसने उसको, क्योंकि जूलिया को इस बात पता थी तो उसने जूलिया को भी लास्ट में जो है वो मार डाला. द कार्डिनल रिवेंज इज नॉट पैशनेट नहीं था, बट कोल्ड एंड ब्यूरोक्रेटिक था. द फॉल मेलनकॉली विल पॉइजन ऑल हिज गुडनेस. He uses others to do dirty work and remain emotionally detached from violence. वो खुद तो इमोशनली डिटैच रहता था, यानी खुद तो जैसे फर्डिनेंड गुस्से वाला था, बट वो कार्डिनल ऐसे गुस्से वाला नहीं था, वो शार्पली चीज़ों को प्ले करता था. बोसोलो द रिलेक्टेंट विलन एंड एजेंट ऑफ रिवेंज. लास्ट में ये बदला लेता है. बोसोलो एक यूनिक कैरेक्टर है इन द रिवेंज साइकिल में. ही बिगिंस एज अ malcontent एंड आउटसाइडर हायर्ड बाय ब्रदर टू स्पाई ऑन द हार्म ऑफ डचेस. ही टेक्स ऑन द रोल ऑफ विलन बट स्ट्रगल विद द कॉन्साइज के साथ उसने स्ट्रगल किया. एट द स्टार्ट उसने एक्सप्लेन करी अपनी पोजिशन. आई वुड हैव योर कर्स योर सेल्फ नाउ दैट योर बाउंटी विच मेक्स मैन ट्रूली नोबल शुड मेक मी अ विलन. बोसोला को बुरा लगता है बिटर आफ्टर बीइंग यूज्ड बाय पावरफुल, बट ही स्टिल वांट्स देयर अप्रूवल. उसको पता तो लग गया कि मेरे साथ इन्होंने खेल खेला, बट स्टिल वो उनका अप्रूवल चाहता है. ही कैरीज आउट टेरिबल डीड्स बट इंक्रीजिंगली उसको गिल्ट फील होता है. इवेंचुअली ही टर्न्स अगेंस्ट द ब्रदर, और लास्ट में वो उन ब्रदर्स के अगेंस्ट हो जाता है और अपना बदला लेता है उनको धोखा और क्रुएल्टी के लिए, उनके धोखे और क्रुएल्टी के लिए. इन द प्ले फाइनल सीन्स में बोसोला दोनों फर्डिनेंड और कार्डिनल को मार देता है, बट वो खुद ही फैटली वोंडेड है. हिज स्टोरी शोज हाउ कैसे रिवेंज करप्ट इवन दोज हु माइट बी विक्टम्स ऑफ द सोसाइटी. कैसे जो रिवेंज करप्ट कर देता है उनको भी जो मे बी विक्टम्स हो सकते हैं सोसाइटी में. द साइकिल ऑफ रिवेंज एंड वायलेंस. द प्ले एंड विद ऑलमोस्ट एवरी वन डेड. हर कोई मर चुका है. शोइंग द ट्रेजिक रिजल्ट दिखा रहा है रिवेंज का. डचिस एंड एंटोनियो मर्डर कर दिए गए, उनके चिल्ड्रन को मार दिया गया. फर्डिनेंड और कार्डिनल को भी मार दिया गया. बोसोला भी मर गया रिवेंज के बाद. साइकिल ऑफ रिवेंज डिस्ट्रॉयज. जितने भी लोग इन्वॉल्व थे सब मर गए. एंटोनियो सर्वेंट शो द फाइनल ट्रेजिडी. वो क्या दिखा रहा है, कवर हर फेस माइन आई एंड डेजल शी डाइड यंग. ये डचिस के बारे में बता रहा है कि वो जल्दी मर गई. दिस लाइन शोज हाईलाइट द इनोसेंट सफरिंग कोज्ड बाय रिवेंज. ये रिवेंज के थ्रू जो सफरिंग हुई है वो उस चीज़ को दिखा रहा है. वेबस्टर प्ले शोज दैट रिवेंज डज नॉट रिस्टोर जस्टिस, इट ओनली कोज मोर एंड डिस्ट्रक्शन. ये क्या कह रहा है कि रिवेंज जो है जस्टिस को रिस्टोर नहीं करता, बट ये ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर देता है. आगे कहते हैं मोरल और साइकोलॉजिकल डेप्थ क्या है. What makes the Duchess of Malfi more than a typical revenge tragedy से ज़्यादा क्या बनाता है, वो वेबस्टर की डीप एक्सप्लोरेशन है ह्यूमन माइंड और सोशल करप्शन की. द कैरेक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स है. फर्डिनेंड मैडनेस, कार्डिनल की हिपोक्रेसी है, बोसोला का रिग्रेट है, डचिस का करेज है. ये अलग अलग रिस्पॉन्स है बुराई की तरफ अलग अलग ह्यूमंस के.
Webster also criticized the corrupt social and political system that allow cruelty and revenge to flourish. Critical comment AC Bradley क्या कहता है, फेमस है डचेस ऑफ माल्फी, अ ट्रेजिडी ऑफ रिवेंज बट ऑल्सो अ मोरल स्टडी ऑफ इविल एंड इट्स कंसिक्वेंसेज। ये बदले की एक ट्रेजिडी है, लेकिन ये क्या है, एक मोरल स्टडी भी है इविल की और उसके कंसिक्वेंसेज की। ब्रैडली एक्नोलेज दैट करेगा कि प्ले जो है वो एक जस्ट वायलेंस के बारे में नहीं है, बट डीपली एक्सप्लोर करेगा मोरल डैमेज को, रिवेंज को, जो दोनों एवेंजर और उनके विक्टिम, बदला लेने वाले और उन विक्टिम दोनों पे ही इफेक्ट डाला। सेकेंड क्या कह रहा है, वही सेम, Webster was much possessed by death and saw the skull beneath the skin. This means Webster play exposes the darkness दिखा रहा है, death दिखा रहा है beneath human life को. The revenge plot uncovers this harsh reality and decay of the moral values. Conclusion क्या कह रहा है, डचेस ऑफ माल्फी क्लासिकल रिवेंज ट्रेजिडी है बिकॉज ये ट्रेडिशनल फीचर को फॉलो करती है। जॉनर है जो सीक्रेट क्राइम है, टेरिबल रिवेंज है, अ ट्रेजिक एंडिंग है विद मैनी डेथ्स है। हाउएवर वेबस्टर ने साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड किया, मॉरल क्वेश्चनिंग एंड सोशल क्रिटिक। द प्ले शोज दैट रिवेंज इज डिस्ट्रक्टिव है रेदर देन जस्टिस नहीं होता, उसमें डिस्ट्रक्टिव ही होता है। इट ब्रिंग्स डेथ, ये क्या लेकर आता है, डेथ लाता है, मैडनेस लाता है, सोरो दुख लाता है, तो जो भी इन्वॉल्व होता है उनको, इंक्लूडिंग जो इसमें इनोसेंट होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द डचेस द हर ब्रदर एंड बोसोला वेबस्टर प्रेजेंट अ पावरफुल स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉस्ट ऑफ रिवेंज दिखा रहे हैं। वेबस्टर लॉज आर सो क्लमजी दैट लैम्प को ये अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू होता है ये कि वेबस्टर क्लॉज आर सो क्लमजी दैट कैम कुड नॉट हैव मेड टेल फ्रॉम वेबस्टर, कि वो क्या कह रहा है कि उसके प्लॉट्स जो है ना वो इतने क्लमजी हैं कि उससे वो कोई कहानी नहीं बन सकती, मतलब अगर हम कुछ छोड़ देते हैं। अब ये कह रहा है वेबस्टर प्लॉट्स आर सो क्लमजी दैट लैम्प पर्सन है कुड नॉट हैव मेड टेल्स फ्रॉम वेबस्टर, से वो टेल्स नहीं बना सकते। ये क्रिटिकल कमेंट है जो सजेस्ट करता है जॉन वेबस्टर थ्रू ब्रिलियंट इमेजिनेशन में फुल है, ट्रेजिक इंटेंसिटी है, लैक द आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट नहीं है और स्टाइलिस्टिक कंट्रोल नहीं है, जो एक राइटर जैसे चार्ल्स लैम्प जैसे जिन्होंने एडमायर किया और वो सेलिब्रेट कर सके। मतलब लैम्प ही स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स में प्रेज करा बहुत सारे एलिजाबेथन ड्रामेटिक्स को, बट वॉज ऑफन क्रिटिकल, लेकिन वो वेबस्टर की एक्सेसिव यूज़ ऑफ, इसने जो एक्सेसिव हॉरर, वायलेंस और डार्क इमेजरी को यूज़ किया उसको उसने क्रिटिक किया। दिस रिमार्क implied that Webster handling of dramatic laws such as structure, decorum and poetic control is awkward or clumsy है, making it hard for later critics Lamb to admire his work in the same way as Shakespeare or Beaumont and Fletcher. This can be explored in the context of the Duchess of ये especially through the character of the Duchess, the play grim and grotesque की atmosphere को ये शो कर रहा है। The Duchess एक noble spirit है in the corrupt world में। In the Duchess of Malfi, the Duchess is portrayed as a courageous, dignified woman who chooses to marry, जिसने एंटोनियो से शादी करने की कोशिश करी, चूज़ किया, जो उसका स्टीवर्ड था, फॉर लव rather than obey, अपने ब्रदर को ओबे करने की बजाय, क्रूल कमांड देने की बजाय विडो को। हर इंडिपेंडेंस इज एडमायरेबल है, मेक हर सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इन अ करप्ट पैट्रियार्कल वर्ल्ड में वो रेजिस्ट करती है खुद को। हावेवर वेबस्टर सराउंड हर स्टोरी विद डार्क और वायलेंट इवेंट्स के साथ जो समटाइम ओवरशैडो करेगी इमोशनल और मोरल पावर उसके कैरेक्टर को। फॉर एग्जांपल द डचेस इज सब्जेक्टेड टू साइकोलॉजिकल टॉर्चर बाय हर ब्रदर फर्डिनेंड ने उसका साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया। इन वन सीन, एक सीन में ही ट्रिक हर इनटू थिंकिंग दैट हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन हैव बीन मर्डर्ड एंड देन सेंड मैडमैन टू हॉन्ट हर। उसमें उसने एक बार एक सीन में क्या शो किया कि उसके हस्बैंड और उसके चिल्ड्रन की जो है वो डेथ हो चुकी है और उसने इमेजेस भेजी और मैडमैन भेजे उसके लिए। आई अकाउंट दिस वर्ल्ड एज टिडिजियस थिएटर फॉर डू आई प्ले अ पार्ट एंड अगेंस्ट माई विल, ये डचेस ने कहा। दिस लाइन शोज द डचेस स्टोइक डिग्निटी को दिखा रहा है, बट इट इज़ एम्बेडेड इन अ सीन फुल ऑफ हॉरर थिएट्रिकल एक्सेस में दिखा रहा है। द प्रेजेंस ऑफ मैडमैन इको चैम्बर वैक्स फिगर ऑफ हर डेडली फैमिली क्रिएट्स ए नाइटमेरिश एटमोसफेयर को दिखा रहे हैं। Such scene reaches in horror spectacle led some critic to argue that Webster style like artistic restraint है, कि इनमें artistic restraint नहीं है। चार्ल्स लैम्ब एडमायर किया ट्रेजिक डिग्निटी ऑफ कैरेक्टर्स को, बट फाउंड किया ग्रोटेस्क वायलेंस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है इसमें। ये सपोर्ट करेगा आइडिया कि वेबस्टर ड्रामेटिक लॉज और क्लोज ये मेथड जो है वो क्लमजी है। वेबस्टर ने यूज़ किया हॉरर बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ किया,
Webster play is full of brutal scenes का है, murdered by strangulation, madness, corruption and deceit. While these scenes build an haunting picture देते हैं decaying world के, they often seem to power and the emotional and moral themes को दिखाते हैं. The Duchess of Death scene for instance, pull and pull strongly, for your able strength must pull down heaven upon me. दिस लाइन ये पावरफुल और पोइटिक शो करेगा, डचेस का करेज को दिखा रहा है, बट हर डेथ इज प्रेजेंटेड अलोंग डिस्टर्बिंग विजुअल्स के थ्रू. एग्जीक्यूशनर्स मतलब उसको फांसी लटकाया जा रहा है वो सब दिखा रहा है. एंटरिंग साइलेंटली एंड स्ट्रैंगलिंग हर विद हर इको रिपीट्स, उसके वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं. सच सीन आर गॉथिक है, मेलोड्रामेटिक है, ड्राइंग अटेंशन टू थिएट्रिकल शॉक रैदर देन इमोशनल डेप्थ की वजह. दिस इज लाइकली व्हाट the phrase Webster laws are so clumsy refers to. His method are powerful but lack the grace or elegance नहीं है classical tragedies की. Blend of horror है, pathos है. Webster often tilts too far towards spectacle और macabre details में वो चला जाता है. हमारे पास इसके क्या है, Webster वही T.S. Eliot का क्या है, Webster was much possessed by death and saw the skull beneath the skin. ये डार्क रियलिटीज़ को जो एक्सपोज कर सकता है ह्यूमन नेचर, बट इट ऑल्सो सजेस्ट क्या एक मॉर्बिड फैसिनेशन को दिखा रहा है. वेबस्टर कैरेक्टर हमेशा सराउंडेड होते डेथ, स्केलेटन और मैडनेस से. डचेस नोबिलिटी शाइन करेगी बट ऑफन बरीड अंडर द वेट ऑफ थिएट्रिकल वायलेंस है. चार्ल्स लैम का खुद का है, द आइडियाज बिहाइंड वेबस्टर ट्रेजेडीज बट फेल्ट they were too full of horrors to be enjoyed as art. He once wrote, the play of Webster are full of violence and full of terror, but there is a little of pure poetry and sweet sadness that we find in Shakespeare. उसने still Shakespeare को ज़्यादा admire करा उसके ऊपर. ये रिफ्लेक्ट करता है व्यू की वेबस्टर ड्रामेटिक टेक्निक्स, उसके लॉज आर रिफाइंड नहीं है, सटल नहीं है, उसकी प्लॉट्स जो है क्राउडेड है, अननेचुरल डेथ से, डार्क सिम्बोलिज्म से, शॉकिंग इफेक्ट से, जबकि ये एलिमेंट इंटेंसिटी ऐड करते हैं द प्ले लेस ग्रेसफुली एंड आर्टिस्टिकली बैलेंस्ड. इन द डचेस ऑफ माल्फी कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, जॉन वेबस्टर क्रिएट एक पावरफुल ट्रेजिक हीरोइन बनाएगा हु स्टैंड अगेंस्ट द टायरनी एंड करप्शन. द डचेस डिग्निटी, करेज एंड इनर स्ट्रेंथ गिव द प्ले इट्स मोरल डेप्थ को वो शो करता है. हाउएवर द overwhelming use of horror, madness and violence make Webster dramatic technique को clumsy to critic like Lamb. जो फ्रेज होता है वेबस्टर लो वो इतने क्लमजी होते हैं कि लैब कुड नॉट हैव मेड फ्रॉम, वेबस्टर से नहीं बना सकते. रिफ्लेक्ट करेगा उसका टेंशन. वेबस्टर हैज़ अ बोल्ड इमेजिनेशन एंड अ गिफ्ट फॉर ट्रेजिक पोइट्री, बट हिज लैक ऑफ स्ट्रक्चरल एलिगेंस नहीं है. ओवर यूज ऑफ ग्रेटेस्की एफर्ट मेड हिज प्लेस डिफिकल्ट टू एडमायर इन द सेम वे एज शेक्सपियर का करते हैं. हिज ट्रेजिडी इज इंटेंस है बट ऑफन ओवरलोडेड किया है, इसमें डार्क इमेजरी है. देयरफॉर डचेस रिमेन एक मेमोरेबल और ट्रेजिक फिगर रहेगी, बट द सराउंडिंग जो है ड्रामेटिक स्टाइल हैवी विद गड ऑरर प्रिवेंट करेगा वेबस्टर को फ्रॉम अचीविंग द आर्टिस्टिक कंट्रोल एंड लैम वैल्यूड इन ग्रेट ड्रामा. कुल मिला के चार्ल्स लैम ने इनको क्रिटिसाइज़ किया तो वो चीज़ को शो कर रहा है. अब कह रहा है कि द डचेस ऑफ माल्फी इज़ अ स्टडी ऑफ वेराइटीज़ ऑफ विलन. इसमें बहुत सारे वेराइटी के विलन आए हैं, विलेंस की बहुत सारी वैरायटी है, डिस्कस करो. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. जॉन वेबस्टर द डचेस ऑफ माल्फी इज द रिवेंज ट्रेजेडी दैट पावरफुली एक्सप्लोर करप्शन, टायरनी, मॉरल डीके आरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में ये शो करते हैं. वन ऑफ इट्स मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या है कि ये रिच है वैरायटी ऑफ विलन में प्रेजेंट शो करता दिखाता है. दीज विलन आर नॉट मेरेली इविल कैरेक्टर्स नहीं है, बट वो अलग अलग तरह के विलन्स को शो करता है. ईच वेर उनके खुद की मोटिवेशन है, मेथड है, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ है. ये दिस प्ले कैन बी राइटली कॉल्ड अ स्टडी ऑफ वैरायटी स्टडी इन वैरायटी ऑफ विलेंस में कह सकते हैं, क्योंकि एंटागोनिस्ट फर्डिनेंड कार्डिनल बोसोला ये अलग अलग तरह की विल है. कोई मैडनेस है, कोई कोल्ड हार्टेड है, कोई एम्बिशन और कोई बिटर डिसइल्यूजनमेंट में है. थ्रू दीज कैरेक्टर वेबस्टर ने प्रेजेंट किया नॉट ओनली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विलेनी को नहीं दिखाया बट ऑल्सो डिफरेंट कॉज ऑफ मॉरल कोलैप्स दिखाया, सच एज लस्ट, पावर, जेलेसी और सोशल फ्रस्ट्रेशन को भी इन्होंने शो किया. फर्डिनेंड द विलन ऑफ मैडनेस एंड इंसेस्टुअस ऑब्सेशन है उसको. फर्डिनेंड द ड्यूक ऑफ कैलेब्रिया एंड ट्विन ब्रदर टू डचेस इज मोस्ट साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बिंग विलन है प्ले में. ही इज़ नॉट जस्ट अ कंट्रोलिंग और क्रूअल नहीं है, बट ही इज़ ड्रिवन बाय अ डिस्टर्ब इमोशनल अटैचमेंट है उसकी अपनी सिस्टर के प्रति, जो बॉर्डर वो इंसेस्टुअस ऑब्सेशन है उसका. हिज विलनी इज रूटेड इन हिज पर्सनल मैडनेस में है विच ग्रोज डार्कर एज द प्ले प्रोग्रेस, और वो डार्क हो जाती है जैसे जैसे प्ले आगे प्रोसेस करता है. व्हेन ही डिस्कवर्स दैट द डचेस हैज सीक्रेटली मैरिड एंड गिवन बर्थ ही रिएक्ट्स वॉलेंटली. डैम हर द बॉडी ऑफ हर्स while that my blood ran pure and it was more worth than which the oldest comfort called us soul.
ये लाइन शो करती है कैसे वो अपनी सिस्टर की बॉडी को और ओनर को एक अपनी आइडेंटिटी का पार्ट मानता है। उसका ऑब्सेशन उसकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना वो अननेचुरल है। एज हिज रेज ग्रो, जैसे उसका गुस्सा बढ़ा, ही यूजेस साइकोलॉजिकल टॉर्चर को उसने यूज़ किया, इंक्लूडिंग प्रेजेंटिंग हर विद वैक्स फिगर ऑफ हर डेड हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, सेंडिंग मैडमैन टू टॉर्मेंट हर। लेटर ही डिसेंड इंटू लिटरल मीनिंग में चला गया, इमेजिनिंग हिमसेल्फ एज अ वॉल्फ की तरह उसने इमेजिन किया। आई एम अ ग्रोन मैन, I am a grown mad with it. I will go hunt the badger by all light. Tis a deed of darkness. Ferdinand villainity is unique है. It is emotional, psychological and incestuous है, ends in a self destruction में जो ख़त्म होती है. He represent a villain driven by unstable desire और mental decay को ये show करती है. The cardinal, the villain of the cold and calculating evil क्या है. Unlike Ferdinand की तरह नहीं passionate जो madness है, cardinal his brother is a cold manipulative villain है, एक high ranking churchman है. He embodies the corruption of religious and moral authority को वो show करता है. He does not show emotion और remorse को वो नहीं दिखाता. His evil is rational और strategic है. One of his most chilling lines क्या, I do much wonder what then you do not loathe me him. He would unworthily does kill a man should be after hated. ये कह रहा है यहाँ पे, ये बोसोलो को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि एंटोनियो को मारे, शोइंग कैसे वो मर्डर को ट्रीट करता है एक एज अ टूल फॉर पावर. वो ड्रिवन नहीं है पैशन के थ्रू जैसे फर्डिनेंड है, बट बाय एम्बिशन एंड डिजायर टू मेंटेन कंट्रोल बने. द कार्डिनल विलेनी लाइन्स इन हिज हिपोक्रेसी में उसकी लाई करती है. ही इज सपोज टू रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल प्योरिटी को शो करना चाहिए, बट इज़ अ मोरली बैंकरप्ट है. अफेयर रहा है उसका जूलिया के साथ, पॉइजन करता है उसको और अपने ताकि वो अपने जो ट्रैक्स उनको कवर कर सके. दूसरा बोसोला को भी मर्डर में अपने बिहाफ पे करवाता है. उसकी कोल्डनेस, साइलेंस आफ्टर द डचीज डेथ शो कैसे वो उस चीज़ से डिटैच है. लेट अस मेक नोबल यूज़ ऑफ द दिस ग्रेट रियून. वो कह रहे हैं ये जो ग्रेट रियून हुआ है इसका नोबल यूज़ करते हैं ना. हिज विलेनी इज ब्यूरोक्रेटिक है, इमोशनलेस और इंस्टीट्यूशन है. ही रिप्रेजेंट द करप्शन ऑफ चर्च और एरिस्टोक्रेसी को वो शो करता है. बोसोला द विलन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड रिग्रेट. बोसोला इज परहैप्स द मोस्ट ट्रेजिक है विलन में. ही बिगिंस एज अ मॉल कंटेंट के रूप में यूज हुआ है वो. A man who has been used by elite and left unrewarded रहेगा. He agrees to spy on the duchess of the cardinal and Ferdinand in hopes of gaining favor को gain करे. However, his villainy is not born of cruelty but of social bitterness and disillusionment पे वो based है. I would have you curse yourself, not that you bounty, which makes man truly noble. A villain. Bosola villainity जो है मिक्सड एंड कंसाइज. ही इंसल्ट द नोबिलिटी, क्वेश्चन मोरालिटी, इवन पिटीज द डिचेस को पिटी करता है वो. आफ्टर हेल्पिंग किल हर ही बिगिंस टू रिपेंट एंड टर्न अगेंस्ट इट फॉर्मर मास्टर के वो चला गया. इन द एंड ही किल्स बोथ फर्डिनेंड और कार्डिनल को मार देता है. एक एवेंजर बन जाता है rather than a mere tool of villainy. Oh this gloomy world, in what shadow or a deep pit of darkness doth womanish and mankind and fearful mankind live. बोसोला एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. पार्ट है विलेन का, पार्ट है फिलोसफर का, पार्ट है विक्टिम का, सोशल सिस्टम का. हिज विलेनिटी इवॉल्व्स इनटू अ मोरल अवेकनिंग में जाग हुई, मेकिंग हिम अ ट्रेजिक फिगर बना रहा है rather than a प्योरली इविल. कंपैरिजन क्या है विलेंस का. विलेन मोटिवेशन मेथड और फर्डिनेंड का क्या है. लस्ट था, कंट्रोल था, इंसेस्टुअस जेलिसी थी, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, वायलेंस, मैडनेस और डेथ. उसने क्या करा, ये किया, उसका आउटकम क्या हुआ, मैडनेस आ गई. मेथड क्या था, टॉर्चर, फिर साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया और वायलेंस किया. मोटिवेशन क्या था, इंसेस्टुअस जेलिसी थी, लस्ट था, कंट्रोल था. कार्डिनल किस था, एम्बिशन था, पावर के लिए कर रहा था वो. हिपोक्रेसी करके लिए कर रहा था, मैनिपुलेशन के लिए. मेथड क्या था, कोल्ड मर्डर किल्ड बाय बोसोला. बोसोला का क्या था, सोशल फ्रस्ट्रेशन थी, मोटिवेशन, नीड फॉर पेट्रोनेज, स्पाइंग, रिलक्टेंट मर्डर किया, एवेंजर बन गया और लास्ट में डाई करा और खुद भी मर गया और रेपेंट यानी पछतावा भी कर रहा था. द स्टार शोज वेबस्टर कैसे विलेनिटी नोट एज अ फ्लैट और मोरल कैटेगरी बट एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन वीकनेस एंड इविल दिखा रहे हैं. वही वेबस्टर विलेन्स आर, रूपर्ट ब्रूक ने क्या कहा, वेबस्टर विलेन आर नॉट मॉन्स्टर्स नहीं है बट दे आर मैन करप्टेड बाय एम्बिशन, लस्ट एंड सर्कमस्टांसेस. दिस शोज की वेबस्टर विलेन आर साइकोलॉजिकल स्टडीज है, नोट कार्टूनिश फिगर नहीं है. ईच विलेन द प्ले रिवल्स अ डिफरेंट मॉरल और सोशल इमोशनल वो same was much possessed by this. Conclusion क्या आ गया, the Duchess of Malfi is more than a story of a wronged woman.
इट इज़ अ डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ विलनिटी की इसके वेरियस फॉर्म में थ्रू फर्डिनेंड मैडनेस, द कार्डिनल कोल्ड एम्बिशन एंड बोसोला रिलक्टेंट इविल के थ्रू वेबस्टर ने प्रेजेंट किया रिच स्टडी ह्यूमन करप्शन की। ईच विलन शोज अ डिफरेंट फेज ऑफ इविल का दिखाया, मेकिंग द प्ले नॉट जस्ट अ ट्रेजिडी नहीं है बट एक प्रोफाउंड मॉरल ड्रामा है। द वैरायटी मेक्स द प्ले एंड्योरिंग एंड साइकोलॉजिकली पावरफुल बनाती है, जस्टिफाइंग द व्यू दैट जजेस ऑफ मालफीज नीड अ स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ विलेज। यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कंप्लीट होते हैं 3 पार्ट्स में। एंड yes, this was all. Thank you.